सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो लोक विरसा न्यूज़ हरियाणा ते मैं तुहाडा अपना स्वराज सिंह। तस्वीरां इस वक्त DC ऑफिस के बाहर दियां दिखा रहे हैं, जिथे कि लगातार एक महीने तो लैके जिहड़े किसान ने अपनियां मंगां नूं लैके उन्हां दे वल्लों एक पक्का मोर्चा ला दिता गया सी। सो अज एक महापंचायत का जिहड़ा आगाज़ किया गया सी। सो इस महापंचायत दे विच जे गल करिए तां पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा तो जिहड़े किसान आगू ने वो पहुंचे ने। सो उन्हां दे नाल तुहाडी गलबात भी करवावांगे। फिलहाल जिहड़ियां तस्वीरां ने ये DC ऑफिस दियां विखा रहे हैं, जिथे कि किसान ने जिहड़ियां अपनियां मंगां नूं लैके एक महीने तो उपर दा जिहड़ा टाइम हो चुका है किसानों नूं इत्थे बैठिਆਂ नूं। पर प्रशासन की गल करिए तो प्रशासन के वालों हाले तक कोई भी उन्होंने नाल गलबात नहीं की गई। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने हाले तक मिलने दे नहीं आया। सो अज एक महापंचायत का जिहड़ा आगाज़ किया गया सी। सो तस्वीरां इस वक्त असीं तुहानूं DC ऑफिस के बाहर दियां विखा रहे हैं। सो होर भी अपडेट के लिए जुड़े रहो साडे चैनल लोक विरसा न्यूज़ हरियाणा के नाल। बहुत बहुत धन्यवाद। I am Senthil Kumar from Tamil Nadu, Coimbatore district. I come from by the invitation from Mr. Abhimanyu of Sonipat and along with Mr. Shantakumar ji from Karnataka and Narayan Swami Naidu, a very leading agriculturist and national leader, and he became international leader when during the time of Mahendra Singh Digai, and now in his name there is an association in Coimbatore, and that president is with me, Mr. A.S. Babu and Mr. Parasuram from Karnataka and Mr. Nanjunda Sami from Karnataka, Mysore. We are here to support the farmers who have not received the insurance from and Mr. Lakhvinder Singh invited us especially to Sirsa when we were yesterday in Sonipat with Abhimanyu. These 250 crores, this insurance, crop insurance, is a miserable scheme even in Tamil Nadu, across the country. Irrespective of the political parties, we oppose the actions of the present central government. The union government is not paying attention to the farmers in many ways, and the first and foremost is to insure the crop, and on the spot without any percentage, above 50%. They say above 50%. What will happen if it is 49 or 48? That farmer will lose miserably. It is very reasonable what the farmers are asking. So the central government should do it. The state chief minister, Mr. Khattarji, should also recommend, because in 2024 the whole India is going to face the parliament election. So based on that, the farmers who are mostly non-political and also political, they should not be deprived of this scheme. अभिमन्यु जी सिरसा पहुंचे हैं, एक महीने से पक्का मोर्चा लगाया हुआ है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी है इनसे मिलने के लिए नहीं आया। और आज पूरी स्टेट पहुंची है, तमिलनाडु से पहुंचे हैं, कर्नाटका से भी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़े दुख की बात है, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हमारे शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी थी, चाहे उसमें शहीद आजम भगत सिंह हो, महात्मा गांधी जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, आज ऊपर बैठे उनकी आत्मा रो रही होगी कि हम जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए अपनी कुर्बानी देके आए थे, आज वो लोकतंत्र हमारे भारत में चल नहीं रहा है। यहाँ पे सिर्फ कॉरपोरेट की मौज है और किसानों को परेशान किया जा रहा है। अब देखिए कि पिछले 10 से 12 दिनों में गौतम अडानी की कंपनी के जो शेयर हैं वो 7 से 8 लाख करोड़ रुपए से भी नीचे गिर चुके हैं। वो उसका पैसा नहीं है, वो आम जनता का लोग पैसा है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लगाया हुआ था, जो LIC में जमा कराया हुआ था बीमा के तौर पे, जो SBI में जिन्होंने किसानों ने, आम लोगों ने, व्यापारियों ने जो अपना पैसा जमा किया हुआ था, वो 7-8 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। लेकिन देश की सरकार, बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री कुंभकर्णी रूपी नींद सो रहे हैं, हस से मस नहीं हो रहे।
वहीं दूसरी तरफ आप देखिए एक किसान ये कह रहा है कि जो मेरा 193 करोड़ का मुआवजा आपने मंजूर किया था मेरे को वही दे दो। किसान तो अपना हक मांग रहा है, लेकिन किसान को उसका हक नहीं मिल रहा। जो उसकी फसल खराब होगी उसके लिए मुआवजा नहीं मिल रहा। लेकिन गौतम अडानी को 21,000 करोड़ रुपया SBI ने दे दिया, 7,000 करोड़ रुपया PNB ने दे दिया, 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा LIC ने दे दिया। लूट का पैसा, कॉर्पोरेट लूट मचा रहे हैं और किसान को अपना हक नहीं मिल रहा है। हम तो एक बात पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपने जब ये समझा कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लूट की योजना है, तो आपने अपने प्रदेश गुजरात में 2 साल पहले इस पॉलिसी को खत्म करा दिया। गुजरात में आज फसल बीमा की पॉलिसी लागू नहीं होती है, लेकिन गुजरात के अलावा बाकी पूरे भारत में इस पॉलिसी को लागू किया जा रहा है और इस पॉलिसी के माध्यम से किसानों को लूटा जा रहा है। अभी पार्लियामेंट के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि जब से ये फसल बीमा योजना आई है तब से लेके आज तक बीमा कंपनियों ने 1,26,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के तौर पे इकट्ठे किए और किसानों को मात्र 87,000 करोड़ का मुआवजा दिया गया। यानी जो योजना किसानों के लिए बनाई गई थी उसमें भी 39,000 करोड़ का मुनाफा बीमा कंपनियों ने कमाया है। हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कि गुजरात से आपने ये पॉलिसी रद्द क्यों कर दी? आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप सिर्फ गुजरात के नहीं हैं, आप पहले भारतीय हैं, उसके बाद आप गुजराती हैं। आप देश के प्रधानमंत्री होने का धर्म निभाइए, पूरे देश के किसानों को इस फसल बीमा योजना की लूट से बाहर निकालिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। लेने के लिए या तो धरने का रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डरों पर भी काफी लंबा धरना चला था। अपनी आवाज उठाने पर गिरफ्तारियां भी देनी पड़ती। देखिए, आजादी के आंदोलन में जब गोरे अंग्रेज थे और गोरे अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे थे, देश के वफादार जो लड़ रहे थे, महात्मा गांधी जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, उधम सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उस समय उनको भी जेल झेलनी पड़ती थी। आज हम इन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आज के समय हमें भी जेल झेलनी पड़ रही है। अभी हरियाणा के सोनीपत में गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली थी, वहां पे हमारा पिछले 20 दिनों से धरना चल रहा है। पिछले 1 साल से जमीन के मुआवजे को लेकर आंदोलन लड़ रहे हैं। तो हमने कहा कि या तो हमारी मांग सुनो, अन्यथा हम गृह मंत्री की रैली का विरोध करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बसें गांवों में लगाई गई कार्यकर्ताओं को रैली में, आम लोगों को रैली में लेके जाने के लिए, गांव वालों ने वो सारी बसें खाली ही गांव से भगा दी। उन ड्राइवरों को बोला कि 10 मिनट में गाड़ी ले जाओ यहाँ से, नहीं तो आपको यहीं बैठा लेंगे। सारी बसें खाली भाग गई, कोई आदमी अमित शाह की रैली में नहीं गया। जगह जगह टोलों पे पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1,000 से ज्यादा लोगों को हरियाणा में गिरफ्तार किया। उसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह की रैली पूरे तरीके से फ्लॉप रैली रही। उसमें मात्र 2 से 2,500 आदमी पहुंचे और फिर वो बारिश का बहाना बना के वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा ही नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हो, हमारा आपसे कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है। हमारी जो आपसे लड़ाई है वो पॉलिसीज के ऊपर लड़ाई है। जो आपकी गलत पॉलिसी है उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ हम आंदोलन लड़ रहे हैं। आप हमारा हक और अधिकार दे दीजिए, हमें और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अभिमन्यु जी तानाशाही रवैया अपना रही है, पहले किसानों के साथ, सरपंचों के साथ उनका भी लगातार धरना चल रहा है, उनको भी गिरफ्तार देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज देश के सभी वर्गों को, पूरी जनता को एकजुट होने की जरूरत है। बीजेपी लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांट के अपना राज कर रही है। आज हमें धर्म और जाति के उससे बंटवारे से ऊपर उठ के एक भारतीय बन के, किसान बन के, नौजवान बन के हमें आंदोलन लड़ने पड़ेंगे, अन्यथा एक एक करके ये सभी वर्गों का नुकसान करेगा। मार्च में आगाज हुआ है कि किसान आंदोलन दोबारा से शुरू होगा, स्थापित किया गया था, कितना लगता है कितने लोग जुड़ेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पहले 13 महीने का आंदोलन हुआ वो भी समाज के 36 बिरादरी के भाईचारे ने लड़ा था और लोग पूरे तरीके से तैयार बैठे हैं। जिस दिन बड़ी कॉल आ जाएगी, लोग अपने ट्रैक्टर ट्रॉली ठीक उसी तरीके से लेके दोबारा से दिल्ली की तरफ कूच कर जाएंगे। महापंचायत की गई है, आगे की क्या रणनीति? देखिए, वो तो पंचायत में बैठ के तय होगा, क्योंकि पंचायत में ही फैसले तय किए जाते हैं, उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जल्दी करो थोड़ा। सारा लड़ मारी हुई हाँ भाई जी सब्जी चावल ले लो। हाँ जी चावल